हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम सती प्रथा के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि महिलाओं की स्वेच्छा से शुरू हुआ ये रिवाज कैसे इतना क्रूर बन गया, कैसे इस त्रासदी को एक उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं सती प्रथा का वह पूरा इतिहास जो आज भी रूह को झकझोर देता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सती भगवान शिव की पत्नी थी। माना जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष ने यज्ञ के समय भी भरी भीड़ में अपनी बेटी सती के सामने भगवान शिव का अपमान किया, जिसे माता सती सह नहीं सकी और उन्होंने क्रोध में आकर उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ लोगों के अनुसार यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत से हिंदू विद्वानों के हिसाब से यह बिल्कुल गलत व्याख्या है। इसको जबरन माता सती के आत्मदाह से जोड़कर बताया जाता है, क्योंकि जिस समय माता सती ने आत्मदाह किया उस समय भगवान शिव जीवित थे, जबकि सती प्रथा में किसी भी महिला को तब आग में जलकर अपनी जान देनी होती है जब उसका पति मर जाता है और वह विधवा हो जाती है। लेकिन फिर भी समाज ने धर्म के नाम पर एक ऐसी क्रूर रिवाज को जन्म दिया जिसका प्राचीन ग्रंथों में कहीं कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता। भारत के सबसे पुराने ग्रंथ यानी ऋग्वेद में भी सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि भारत के किसी भी शास्त्र में इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। महाभारत काल में भी इस रिचुअल को न तो पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कुंती ने फॉलो किया, न ही अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बैटलफील्ड में मारे जाने के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने इस रिचुअल को निभाया। हालांकि पांडु की मौत के बाद उनकी दूसरी पत्नी माधुरी के सती होने की बात कही जाती है, लेकिन इस मामले में भी मतभेद है। इसके बाद मगध से लेकर मौर्य काल तक इस प्रथा का जिक्र कहीं भी किसी भारतीय और न किसी फॉरेन ट्रैवलर के लेखों में देखने को मिलता है। जब भारत पर मगध डायनेस्टी का शासन था, ठीक उसी समय भारत में बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हो रहा था। फिर भी उस जमाने में किसी भी बौद्ध धर्म की किताब में सती प्रथा का जिक्र नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि इस समय तक भी सती प्रथा का चलन नहीं था। फेमस ग्रीक ट्रैवलर मैगस्थनीज की बुक इंडिका और चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में भी सती प्रथा का कोई वर्णन नहीं मिलता। सती प्रथा का पहला प्रमाण 464 सीई में नेपाल में मिलता है। वहीं भारत में इसका पहला प्रमाण 510 सीई में मध्य प्रदेश के ईरान इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इस शिलालेख में लिखा है कि राजा भानुगुप्त के एक जागीरदार गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी ने अपने पति के साथ एक ही चिता पर जलकर जान दे दी थी। इसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों से मिले बुक्स और अन्य शिलालेखों से इसके और भी प्रमाण मिलने लगे। छेदी डायनेस्टी के समय में लिखे गए जबलपुर शिलालेख में यह दर्ज है कि राजा गांगिया देव की मृत्यु के बाद उनकी 100 पत्नियों ने सती होकर जान दे दी। फारसी लेखक अलबरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में भारत का वर्णन करते हुए लिखा है कि उस समय भारत में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उस दौर में महिलाएं अपनी इच्छा से सती होती थीं। यानी साफ है कि सती प्रथा किसी भी धर्म ग्रंथ या परंपरा का हिस्सा नहीं थी। इसकी शुरुआत आज से करीब 1500 साल पहले हुई, जब कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थीं। लेकिन भारत में इस रिवाज का दायरा तेजी से बढ़ा जब जब भारत में मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुआ। जब भी कोई हिंदू राजा युद्ध में हारता तो मुस्लिम इन्वेजर उस राज्य की रानियों और राजकुमारियों को बंदी बनाकर ले जाता और फिर उनके साथ सारी सीमाएं लांघ दी जाती। इसी भय और अपमान से बचने के लिए रानियां अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए आग में कूदकर जान दे देती थी। इसको जौहर कहा जाता था। उस समय जौहर की ज्यादातर घटनाएं राजस्थान के राजपूत राजाओं के यहाँ देखी गईं। जब कोई युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचता और राज्य की हार तय हो जाती, तब राजमहल की रानियां और अन्य महिलाएं एक साथ बड़े कक्ष में आग जलवाती
और कीमती कपड़े आभूषण पहनकर उस आग में कूद जाया करती थी ताकि दुश्मन उन्हें छू भी ना सके। यही देखने को मिला जब अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला इस्लामिक अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर से युद्ध किया, जिसमें राजा दाहिर की हार हुई और उनकी जान चली गई। इसके बाद उनकी रानी कुछ दिनों तक अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध करती रहीं, लेकिन जब उन्हें अपनी हार निश्चित दिखाई दी तो उन्होंने राजघराने की अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। लेकिन राजा दाहिर की दूसरी पत्नी और उनकी दो बेटियों ने जौहर नहीं किया और मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और महीनों तक उनका शोषण किया। मुस्लिम शासकों की इस तरह के घिनौने व्यवहार के कारण भारत के कई हिस्सों में जौहर एक आम प्रतिक्रिया बन गई। जब 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अटैक किया, तो राजघराने की महिलाओं ने अपने राजा की हार के बाद किले के अंदर जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर वहां के राजा रतन सिंह को भी मार दिया था। जैसे राजा रतन सिंह की मौत की खबर रानी पद्मिनी को लगी, उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर लिया और आग की लपटों में समा गई। हालांकि जौहर की घटनाएं केवल नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि साउथ इंडिया में भी इस तरह की घटनाएं सामने आईं। कर्नाटक के कंपेली किंगडम में मोहम्मद बिन तुगलक के हमले के बाद वहां की महिलाओं ने सामूहिक रूप से जौहर किया था। शुरुआत में जौहर और सती प्रथा केवल रानियों और उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित थी, लेकिन समय के साथ इसे धर्म और सम्मान से जोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह सोच आम हो गई कि विधवा महिला अगर सती नहीं हुई तो उसका जीवन अपवित्र माना जाता है। जो महिलाएं पति की मृत्यु के बाद सती होती, उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता, उनके मंदिर तक बनवाए जाते थे। लेकिन जो महिलाएं इस रिवाज को नहीं निभाती थी, उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बाद से यह प्रथा समाज में तेजी से फैलती गई। पहले जहां महिलाएं अपनी पति की मृत्यु के बाद खुद से सती होती थीं, वहीं समय बीतने के साथ समाज में यह कुछ इस तरीके से बस गया कि पति की मौत के बाद उनकी चिताओं पर उनकी पत्नियों को जबरदस्ती जलाया जाने लगा। इस तरह सती प्रथा को समाज में धर्म और स्त्री के कर्तव्य से जोड़ दिया गया, जिससे महिलाओं के जीवन का आधार और अंत उसके पति से जुड़ चुका था। इस हिसाब से एक महिला को अपने पति का न केवल जीते जी, बल्कि पति के मरने के बाद भी उसके साथ चिता में जलकर उसका साथ निभाना पड़ता था। उस समय बंगाल जैसे क्षेत्रों में विधवाओं को अपने पति की संपत्ति में अधिकार मिलने लगा। ऐसे में जब भी किसी आदमी की मौत होती, तो उसके भाई उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए उसकी विधवा पत्नी को जबरदस्ती सती होने पर मजबूर कर देते थे। अगर कोई महिला इस रिवाज को मानने से इनकार करती, तो समाज उसे तिरस्कार की नजरों से देखता और उसका जीवन नरक से भी बदतर बना देता। 19वीं सदी के आते आते बंगाल में सती प्रथा की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था एक्सेप्टेंस, यानी समाज ने इस क्रूर रिवाज को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया था कि महिलाएं इसे अपना धर्म मानने लगी थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि सती प्रथा के खिलाफ आवाजें नहीं उठी। इस प्रथा को रोकने का सबसे पहला प्रयास तुगलक डायनेस्टी के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में सती प्रथा को बैन करते हुए अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि जो भी इस प्रथा में शामिल हो, उसे कड़ी सजा दी जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता की जब मृत्यु हुई, तो उन्होंने अपनी मां जीजाबाई को सती होने नहीं दिया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपनी मां राधाबाई को अपने पिता की मौत के बाद इस प्रथा से बचाया। जब काफी कम उम्र में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हुई, तो उनकी पत्नी ने भी इस प्रथा को नहीं निभाया था। इस तरह से सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी ने भी इस प्रथा का विरोध किया और इसे रोकने का प्रयास किया था। राजा राममोहन राय 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन इस बीच उनके घर में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर समाज में फैली कुछ गलत प्रथाओं को खत्म करने की कसम खा ली, जिसमें सती प्रथा भी एक थी। सन 1811 में राजा राममोहन राय के भाई
जगमोहन राय की मृत्यु हुई तो उनके घर वालों ने सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को उनके भाई के साथ चिता में जिंदा जला दिया। लोग सती प्रथा को धर्म से जोड़कर देखते थे, इसलिए राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले पौराणिक धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और शास्त्रों को गहराई से पढ़ने के बाद ही उन्हें सती प्रथा का उसमें कोई जिक्र तक नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने जाना कि सती प्रथा कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि समाज की छोटी मानसिकता की उपज है। जिसके बाद उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। वह बड़े लेवल तक लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में सफल रहे। राजा राममोहन राय ने समाज को सुधारने के लिए आत्मीय सभा नाम से एक मंच की भी स्थापना की। राजा राममोहन राय जैसे व्यक्ति के अथक प्रयासों के बाद समाज से सती प्रथा जैसी कुरीति धीरे धीरे दूर होती रही। सती प्रथा के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।